हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। अगर आपने भी एसएससी सीजीएल 2024 का प्री का एग्ज़ाम दिया है और उतना आप खुश नहीं आपने स्कोर से, क्योंकि आपकी तैयारी में शायद कुछ कमी रह गई थी या फिर उतना मतलब अच्छा नहीं कर पाए, या फिर लास्ट में स्टार्ट किए, आप नेक्स्ट सीजीएल टारगेट कर रहे हैं 2025 का जो सीजीएल होने वाला है, यानी होगा जो 2025 में, इसको आप टारगेट कर रहे हैं। आपने सीजीएल का प्री दिया था बट आपका स्कोर उतना डिसेंट स्कोर नहीं रहा है, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो पे मैं आपको मेरे खुद का मैंने जो एग्ज़ाम दिया है सीजीएल का, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा ये स्कोर यहाँ पे मतलब सीजीएल का स्कोर मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ आप सब्जेक्ट्स यहाँ पे देख पा रहे हैं, रीजनिंग में इतना है, इंग्लिश में, जीएस में, मैथ्स में, इन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। ऐसा कैसे है कि रीजनिंग में मतलब रीजनिंग इंग्लिश में इतना अच्छा स्कोर हुआ, जीएस में सीधा एकदम ड्रास्टिकली इतना कम हो गया है, और मैथ्स में मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है। मैंने क्या गलती किया इस बार सीजीएल में, मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ कि मेरा इस बार का सीजीएल क्लियर होना बहुत ही क्लियर होने का बहुत कम चांस है, जिसकी वजह से मैंने क्या गलती किया है उस पर मैंने काम किया। मुझे पता चला है कि मैंने क्या क्या गलती किया है, वो सारी गलत मिस्टेक्स जो मेरे रहे हैं वो मैं आपको बताऊँगा। और नेक्स्ट सीजीएल को मैं अब टारगेट कर रहा हूँ, उसमें मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा ऐसी गलती मेरे से नहीं हो। बिल्कुल भी कोई भी कोशिश करेगा कि ऐसा गलती दोबारा हम नहीं करें। गाइस, अगर आप भी सीजीएल 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप टेक्स्ट बुक का पास ज़रूर लीजिएगा अभी क्योंकि दिवाली का सेल चल रहा है, सिलेक्शन वाली दिवाली चल रहा है। तो आप आज ही लास्ट डेट है 31 अक्टूबर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 29 से 31 अक्टूबर तक जो ये सेल है, और इसमें आपको एकदम सबसे कम पूरे साल में सबसे ज़्यादा डिस्काउंट इसमें आपको देखने को मिल रहा है। तो आप मेरा कोड जो है कूपन कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ZQL492। ये अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको एडिशनल 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ज़रूर कोड यूज़ कीजिएगा हमारा कूपन कोड। और हाँ, टेक्स्ट बुक जो है अभी तक जो है मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है सीजीएल, खास करके सीजीएल जैसे एग्जाम्स के लिए काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है, और यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं। सभी एग्जाम्स के, इंडिया के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, सभी एग्जाम्स के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप ज़रूर परचेज़ कीजिएगा और हमारा कूपन कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ओके, चलते हैं आज का हम अपने वीडियो पे। तो देखिए मैंने क्या गलती किया, मैं आपको सरसरी एक निगाह पे मैं बता दे रहा हूँ, मतलब जल्दी से आपको मैं बता दे रहा हूँ कि मेरा इंग्लिश पे स्कोर मतलब सिर्फ एक मैंने गलत किया था इंग्लिश में। वो भी कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग का जो है, रीजनिंग में मेरे 2 क्वेश्चंस गलत हो गए थे, जिसमें बहुत सिली मिस्टेक मैंने किया था, क्योंकि वो इस तरह का ऐसे ऐसे फिगर वाला क्वेश्चन था। कब मेरा पेपर था वो मैं अभी आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। इस तरह का अल्टरनेट करके वो फिगर वाला क्वेश्चन था, फिगर सीरीज़ था, जो कि काफ़ी ईजी था, बट मैं मेंटली एकदम मतलब उलझ गया था, जिसकी वजह से मैं रीजनिंग का 2 क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। उसका जीएस में सीधा मतलब क्या बताएं यार, एक तो खैर जाहिर सी बात बहुत कम स्कोर है ये, चाहे किसी भी फील्ड में हो, मतलब किसी लेवल का स्कोर है ही नहीं है ना, मतलब बिल्कुल नहीं। बट ऐसा कैसे हुआ है ना, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, बस बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। मैथ्स में मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, कुछ नहीं बताया, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा इसके बारे में कि कितना कैसा रहा मैथ्स। तो इंग्लिश में तो ये ठीक है, और मैंने ये बिगर इंग्लिश ग्रामर, मतलब मैंने नीतू मैम की इंग्लिश ग्रामर की बुक लिया हुआ है, बट मैंने पढ़ा नहीं कोई भी चैप्टर। मुझे इंग्लिश ग्रामर पढ़ने में पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बोझ लगता है, बट फिर भी मैंने 47.5 स्कोर किया है इंग्लिश में, और एक ही क्वेश्चन मैंने गलत किया। वो कैसे मैं इतना स्कोर पर पहुँचा हूँ बताऊँगा आपको, ठीक है। रीजनिंग में 45 में, ये सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से हुआ, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हर दिन आपको मॉक टेस्ट लगाना। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे मेरे गलत हो गए, ये भी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल 50 में से 50 आप सीजीएल के एग्जाम में रीजनिंग में स्कोर कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जीएस में आपको ध्यान देना होगा, जीएस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो मैंने किया, मैंने हालांकि उतना भी इग्नोर नहीं किया था, मैंने पढ़ा था और मैंने टाइम दिया, बट उसको मैं सही डायरेक्शन में टाइम नहीं दे पाया, क्योंकि मैं उलझा हुआ था जीएस को लेकर के। यार होगा कि नहीं होगा, इसमें तो खाली स्टैटिक जीके ही पूछता है, इसमें तो कोर सब्जेक्ट्स आ ही नहीं रहे हैं। मतलब कोर सब्जेक्ट बोले तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, मतलब इन सब्जेक्ट्स के तो क्वेश्चंस आते ही नहीं हैं, बहुत कम आते हैं। तो कैसे मैं पढूँ, ये वो कहाँ से पढूँ, लुसेंट पढ़ने जा रहा हूँ तो इतने ज़्यादा फैक्ट्स हैं तो वो मैं कर नहीं पाऊँगा। ये इस तरह की ओवर थिंकिंग में मैं चले गया था जीएस को लेकर के। मैंने नवीन सर से भी ये किया, परमार सर का तो मैंने किया, बट थोड़ा सा ही करने लगा तो मेरे मोटे मोटे नोट्स तैयार होने लग रहे थे। मैं सोच रहा था फिर कि यार एक एक सब्जेक्ट के लिए इतना और क्वेश्चन आएगा 2, इस तरह की सोच मेरा डेवलप हो गया था जीएस को लेकर के। मैं तो कर ही दूंगा ऐसा वैसा, और मेरा इतना कम स्कोर होने का एक मेन रीज़न ये भी है कि मैंने 25 में से 25 कर दिया था अटेम्प्ट, जो कि सीजीएल जैसे एग्ज़ाम में कभी भी नहीं करना चाहिए, ख़ास करके जीएस में।
बिल्कुल भी आपको 25 में से 25 नहीं करना है, आपको जितना आ रहा है उतना कीजिए, बाकी 3 से 4 क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। बट मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे तुक्का लगा दिया था, एक भी सही नहीं हुआ। यहाँ तक ये भी कि जो क्वेश्चन में मैं 2 ऑप्शन पे मतलब आके पहुँच रहा था, दो ऑप्शन को मैं एलिमिनेट कर दे रहा था, बाकी 2 पे मैं पहुँच रहा था, वो 2 क्वेश्चन भी मतलब उस तरह के क्वेश्चन भी मेरे जीएस में गलत हो गए हैं, जिसकी वजह से इतना कम स्कोर हुआ। बट नेक्स्ट सीजन में मैं बिल्कुल इसको ध्यान में रखूँगा कि मेरे इसमें कम से कम 35 प्लस तक स्कोर मुझे लाना ही होगा अगर मुझे सिलेक्शन चाहिए तो। बाकी रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में क्या हुआ है, मैथ्स में भाई बहुत ही गजब हो गया मैथ, क्योंकि पहली चीज़ तो मैं मैथ्स में लगभग 14 से 15 क्वेश्चन में बना पाता। इतना ही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना ही बना पाता क्योंकि मेरा मैथ्स का सबसे पहले तो बैकग्राउंड नहीं रहा है, और मैंने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया था एडवांस का छोड़ करके। मैंने अर्थमेटिक एडवांस के भी जैसे ज्योमेट्री तो नहीं किया था, बट ऊपर ऊपर से किया था, यानी अलजेब्रा अच्छा से किया था, अलजेब्रा अच्छा से कर लिया था, ट्रिगो अच्छा से कर लिया, देन उसके बाद और जैसे डीआई अच्छा से कर लिया था। डीआई के क्वेश्चंस मैंने बनाए भी थे सब, है ना, डीआई के क्वेश्चंस मैंने कर लिया था, ये सारे मैं किया हुआ था। बट ज्योमेट्री और मेंसुरेशन मैंने थोड़ा बहुत किया था, जिससे मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं बना था। एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट करके क्वेश्चन पूछा था ज्योमेट्री में, बहुत ही आसान होता है, बहुत ईजी होता है, आपने पढ़ा है ज्योमेट्री तो आपको आता होगा। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालने बोला था। मैं देखो मेरा मेंटली में कितना ज़्यादा मतलब प्रेशर मेरा बढ़ गया था, मैं यहाँ तक पहुँच गया था, उसका रूट 64 निकाल दिया था। इसी को मुझे बाहर निकाल करके 8 आंसर करना था। बट पता है मैंने कितना बड़ा मिस्टेक किया, मैंने 7.5 टिक किया था, और क्या सोच करके मैंने टिक किया, इसको मैंने बाहर क्यों नहीं निकाल पाया, ये मुझे शायद नेक्स्ट जब तक मैं सीजीएल में सेलेक्ट नहीं हो जाऊंगा तब तक मुझे ये दुख मेरा ख़त्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने रूट 64 तक मैं पहुंच गया था वहां तक। अब ये मैं बाहर नहीं निकाल पाया कि 8 को बाहर, मतलब इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 8 होगा, डायरेक्टली ऑप्शन में सी नंबर पर 8 दिया हुआ था, वो मैं डायरेक्टली टिक कर सकता था, बट मैंने 7.5 टिक किया। और ये क्यों किया मुझे मैं खुद पता अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, कितना ज़्यादा प्रेशर मेरा बढ़ा हुआ था। ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने लगभग मैथ्स में उतना कर नहीं पाया, और मैंने मैथ्स में लास्ट में मैंने देखा था। सबसे दूसरी मतलब बड़ी गलती मेरा तो यही है कि मैंने मैथ्स को लास्ट में दिया, मैंने टाइम ही नहीं बचा, 10 मिनट बचा था मेरे पास मैथ्स के लिए, जो मैं उलझ गया टाइम दे करके। 10 मिनट में सबसे पहले मैंने डीआई के क्वेश्चन किए, वो सारे सही हुए, बाकी कोई क्वेश्चन बहुत मतलब 2-3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर पाए, उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन गलत हो गए। ठीक है, जीएस का मैंने आपको बता दिया डिटेल में, मैथ्स का भी बता दिया। अब मैं इंग्लिश का बताऊंगा, एक क्वेश्चन मेरा कहाँ पे गलत हुआ था वो अभी मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट गाइज। अभी आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसे ही मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकला था तभी मुझे पता चल गया था कि ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है। ये देखिए, ये मैंने वहीं से निकल के व्हाट्सएप पे, मेटा वर्जन व्हाट्सएप का आया हुआ है, और 10 तारीख को मेरा पेपर था, 10 तारीख को यानी दूसरे ही दिन 9 तारीख से 9 सितंबर से पेपर शुरू हुआ था, और 10 को मेरा पेपर था। यहाँ पे आप डेट भी देख पा रहे होंगे, 10 सितंबर 5:41 में 10 सितंबर को मेरा पेपर था, और लास्ट शिफ्ट में मेरा पेपर था। मैं पेपर एग्ज़ाम हॉल से जैसे ही निकला, मुझे इसी क्वेश्चन में डाउट हो गया था कि एंटोनियम, मैकेनिकल का एंटोनियम, जो कि बहुत ईजी है, मैकेनिकल का एंटोनियम पूछा था, बट मैं इसमें भी कंफ्यूज हो गया, टाइम ज़्यादा ले रहा था, उसकी वजह से मैंने सही आंसर ऑप्शन टिक नहीं कर पाया। वहाँ पे दिया हुआ था मैनुअल, ये ऑप्शन नंबर डी पे था। मैनुअल जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इसका एग्जैक्ट एंटोनियम जो है मैनुअल होता, और ये ऑप्शन नंबर डी पे था, जो मैंने टिक नहीं कर पाया था। अगर मैं टिक कर देता तो मेरे 50 में से 50 इंग्लिश में आ जाते आसानी से। ओके, और उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मेरे 2 क्वेश्चंस गलत हुए थे, सिली मिस्टेक्स था। अब फाइनली ये सारी बातें तो हमने कर लिया, मैंने ये गलती किया, अब मैं खुद टारगेट कर रहा हूँ नेक्स्ट सीजीएल का अगले साल। इस बार मुझे बहुत कम चांस है, मुझे जहाँ तक बिल्कुल नहीं लग रहा है कि हो पाएगा। अगर हो भी जाएगा तो मैं मेंस नहीं कर पाऊँगा, मेंस, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा सिलेक्शन मेंस से होना है। मेंस में क्यों नहीं कर पाऊंगा? इंग्लिश में मैं 135 होता है तो मैं अच्छा खासा स्कोर कर लूँगा, क्योंकि आज से 2-3 महीना पहले ही मैं मेंस का एक इंग्लिश का टेस्ट दिया था, जिसमें मेरा बहुत अच्छा स्कोर हुआ था, है ना। उस टाइम मैंने बहुत सारा किया भी नहीं था वो कैब्स वगैरह, तब भी मेरा एक डिसेंट स्कोर हुआ था 135 में से। तो मैं इंग्लिश में अच्छा कर जाऊंगा, रीजनिंग में भी अच्छा कर जाऊंगा, जीएस में फिर मैं पिट जाऊंगा बुरी तरह से, और मैथ्स में भी पिट जाऊंगा। तो मुझे और पिटना नहीं है, तो मेरा शायद सीजीएल का प्री होगा भी नहीं, हो जाए तो अच्छी बात है, मैं मेंस दे दूंगा ताकि अंदाज़ा लग जाए, बट मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा ये। और 10 सितंबर का जो लास्ट शिफ्ट है वो उतना टफ भी नहीं था, है ना, मॉडरेट ही था, और तो रॉ स्कोर जितना भी होगा उससे उतना ज़्यादा तो मुझे मेरा बढ़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट सीजीएल ही टारगेट कर रहा हूँ, आप लोग भी कर रहे होंगे। तो अब मैं आपके लिए क्या सलाह दे रहा हूँ आपको, तो जीएस को इग्नोर मत करना,
और मैथ्स को हल्के में मत लेना। होता है ना मैथ्स तो भाई बन जाएगा, मैथ्स में तो हम 25 में से 25 बना देंगे, यानी 50 में से 50 लेके आ जाएंगे, 50 आउट ऑफ 50 लेके आ जाएंगे। बिल्कुल आप ला सकते हैं, लेकिन बोलना जितना आसान है, करना उससे भी कई गुना ज़्यादा मुश्किल है। मैं भी ऐसा ही सोच रहा था यार, मैं मैथ्स में तो कम से कम मतलब 15 क्वेश्चन तो मैं आसानी से बना दूंगा। मैं 15 ही सोच रहा था, क्योंकि मैं उतना, मेरा मैथ्स स्ट्रॉन्ग भी नहीं था और उतना मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ मुझे मैथ्स स्टार्ट किए हुए। तो मैं सोच रहा हूँ मैं 15 क्वेश्चन भी अगर मैथ्स में कर दूंगा तो मेरा सिलेक्शन क्या 150 नंबर तक आ जाएगा मेरा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स मतलब रीजनिंग इंग्लिश में मैं अच्छा कर रहा था। बट क्या बताएं आपको क्या हुआ मेरे साथ मैथ्स में। तो अब नेक्स्ट सीजीएल में तो ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं लग गया हूँ और मतलब लग रहा हूँ अभी से भी उतना मतलब सीरियस होके तो नहीं कर पा रहा हूँ। बट मैथ्स में मुझे अब गलती नहीं करना, मुझे 50 में से 50 नेक्स्ट सीजीएल में स्कोर करना है तो है ना। प्री में अगर आप 50 में से 50 कर रहे हैं तो मेंस में भी आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि जो भी स्टूडेंट प्री में, मुझे अब तक जो पता लगा, प्री में अगर 160 प्लस 150 प्लस स्कोर करता है तो डेफिनेटली वो मेंस भी क्लियर करेगा, क्योंकि उसका सिलेबस अच्छा खासा कवर हो गया है। मतलब बहुत अच्छा खासा कवर ही नहीं, रिवीजन भी अच्छा से हो गया है, तब वो इतना स्कोर कर पा रहा है। क्योंकि मेंस और प्री के सिलेबस में उतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, है ना, लगभग सेम है, 80 to 90% सिमिलर है सिलेबस। कुछ चैप्टर्स ऐड हो जाते हैं मेंस में, मैथ्स में, वो अलग बात है। जीएस को आप इग्नोर नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं सकते, क्योंकि ये सबसे बेकार चीज़ हमको लग रहा है। और ये एसएससी का जीएस तो, मुझे तो एक बात ये समझ में नहीं आ रहा कि इस लेवल का जीएस काहे पूछ रहा है भाई। जीएस नाम ही मत दो इसको नाम दे दो अटपटा सटपटा, ऐसा कुछ करके नाम दे दो। जीएस अगर आपने जनरल स्टडीज़ नाम दिया तो जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट पूछोगे भी ना। जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, जोग्राफ़ी है, साइंस है, ये सब किस ढंग के क्वेश्चंस पूछो, बनाएंगे। मैंने भी कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया था, ये बनाया था, ये अच्छा खासा हिस्ट्री मतलब कोर सब्जेक्ट जो होते हैं उनका सब्जेक्ट क्वेश्चंस मेरे से बना था। बट मेरा इतना कम कैसे स्कोर हो गया, क्योंकि मेरे सारे ये कर दिए थे, स्टैटिक जीके के 1-2 क्वेश्चन ही सही हो पाए, बाकी सब गलत हो गया। और मुझे लग रहा था कि मैं सही टिक कर रहा हूँ, हालांकि वो गलत हो गए सारे के सारे। ठीक है, तो जीएस में आप अंदाजी क्वेश्चंस तो करेंगे नहीं, करेंगे तो फिर पिट जाएंगे, पिटना है नहीं आपको। तो इसलिए जीएस पे आपको डेली ध्यान देना। करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ना भाई, बिल्कुल भी मत पढ़ो। एक गवर्नर क्वेश्चन अगर पूछ देगा तो वो आप ऐसे ही बना लोगे, उसके लिए तैयारी करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। 1-2 दिन देखोगे गवर्नर के क्वेश्चन आप बना लोगे। सेंसस पूछ ही रहा है, वो बना लोगे, हालांकि सेंसस जो है आपका जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ का पोर्शन है। करंट अफेयर्स में कोई स्कीम पूछ रहा है तो स्कीम वैसे भी आप स्टैटिक जीके में कवर कर रहे हो, तो आपको जनरल मतलब 2025 के लिए कोई तो अभी से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो भाई आपका मतलब क्या बताएं, वो टाइम की ही बर्बादी नहीं, सब कुछ बर्बाद हो रहा है आपका। ठीक है, तो आप करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे और जीएस को लाइटली नहीं लेना है। लुसेंट से बेहतर अगर कोई सोर्स आपको मिल जा रहा है, कोई वीडियो कोर्स मिल जा रहा, तो आप वहाँ से कीजिएगा। परमार सर का भी कोर्स आप कर सकते हैं, बट यार काफ़ी ज़्यादा महंगा है भाई, हमारे पास अभी उतना ज़्यादा पैसा कहाँ से हो पाएगा। और बहुत डिटेल में करा रहे हैं भाई, बीपीएससी भी पीसीएस भी क्लियर हो जाएगा उस तरह से, मुझे जहाँ तक लग रहा है ना। बहुत ज़्यादा करा रहे हैं, बट करना तो होगा। लेकिन यार मैं सोच रहा हूँ कि यार उतना भी ज़्यादा नहीं यार, उतना कि हमारे मतलब 15 से मतलब 18 से 20 क्वेश्चन, 18 से 20 क्वेश्चन सही हो जाए, या फिर 15 क्वेश्चन सही हो जाए। 18 से 20 में तो बहुत बोल दिया यार, 15 क्वेश्चन आप सही कर लो, मोर देन मतलब इनफ है। हालांकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें सही करना होगा, क्योंकि मेंस में भी जीके है, जीएस है उस, और मेंस का जीएस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। 25 क्वेश्चन मेंस में है तो ये 75 मार्क्स का है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपको करना होगा अच्छा स्कोर, 50 प्लस का स्कोर आपको मेंस में भी करना होगा जीएस में, है ना। तो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बट नवीन सर भी बेस्ट सोर्स है। इस नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कि जीएस में और मैथ्स में कैसे करेंगे और क्या क्या फॉलो करना है, किस लेवल से करेंगे, ताकि हमारा एक डिसेंट स्कोर हो पाए, अगले 3-4 महीने में हम अच्छा से तैयारी कर पाएँ। ओके, बाकी रीजनिंग में मैंने जो रीजनिंग इंग्लिश के बारे में, ये जो है इंग्लिश के बारे में मैं कंप्लीट ब्लैक बुक कराऊंगा यूट्यूब चैनल पे ही, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैंने एक बार भी अभी तक नहीं बोला यार, ध्यान ही नहीं रहता मुझे सब्सक्राइब करने को, कि सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलना है तभी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। इंग्लिश में ब्लैक बुक करेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं वो सारे हम करेंगे। और हाँ, वोकैब्स इस बार जो करेंगे तो उसके लिए अलग से सिनोनियम्स हमें याद नहीं करना होगा। हम 3 वोकैब लेंगे, ऐसे 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 करके 3 वोकैब लेंगे, कोमा लगा करके 3 वोकैब लेंगे, और उसका एक सिंगल मीनिंग मैं ये सोचा हूँ। तो बताना कमेंट करके कैसा रहेगा। 3 वोकैब मतलब 3 वोकैब नहीं, 3 वर्ड, सिमिलर वर्ड्स,
उसका सेम मीनिंग होता है, तो हमको और सिनोनियम अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे उसके एक वर्ड होगा, उसका सिनोनियम भी ऐसे ही कोमा कोमा लगा करके उसके बाद उसका मीनिंग होगा। इस तरह से हम वोकैब्स को करना चाहते हैं, करेंगे और यूट्यूब पे कराएंगे, और उसके बाद ब्लैक बुक कंप्लीट ब्लैक बुक करेंगे, उसके सारे वोकैब्स को करेंगे। देन रीजनिंग को हम स्पीड बूस्टर का सीरीज़ लेके आएंगे और प्लस कॉन्सेप्ट का सीरीज़ लेके आएंगे। ये सारी चीज़ें हमने प्लान किया है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो CGL 2025 को लेकर के, 2025 CGL 2025 को लेकर के एक मतलब पापा वीडियो आने वाला है। पापा बोले तो मतलब एकदम सुपर वीडियो आने वाला है स्ट्रैटेजी को लेकर के कि कैसे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाए, और इंग्लिश में ख़ास करके कैसे आप 50 में से 50 स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। लगभग 25 से 30 मिनट का वीडियो होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बहुत लंबा हो गया वीडियो। और हाँ, एक चीज़ फिर मैं आपको लास्ट में बता दे रहा हूँ यार, अगर आपने अभी तक ये कूपन कोड हमारा यूज़ करके टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं लिया है तो आप ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि CGL जैसे एग्ज़ाम SSC एग्ज़ाम्स के लिए टेक्स्ट बुक से बेस्ट प्लेटफॉर्म अभी कोई भी नहीं है। तो आप अगर लेना चाह रहे हैं, अभी तक नहीं लिए हैं, तो आप हमारा कूपन कोड ज़रूर यूज़ कीजिएगा और ये पास ख़रीद लीजिए। आप अभी दीपावली का पूरे ईयर का सबसे बेस्ट सेल आया हुआ है, तो ख़रीद लीजिएगा। बाकी आपके जो भी क्वेरीज़ हैं, आपको जो भी पूछना है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आप फ्रेशर हैं, आप रिपीटर हैं, आपने 1-2 बार दे दिया है, 2025 देने वाले हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। कुछ जो भी हैं आप कमेंट करके पूछिएगा ज़रूर, जो भी आपके मन में चल रहा है। ओके, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके जाना। यहाँ तक आ गए हैं तो कर ही लो यार। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।